वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर दैट इज़ ट्राइंगल्स। एंड इससे पहले हमारा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो चुका है एंड होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो आज हमारा टॉपिक है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, और इस टॉपिक को समझने के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक करना पड़ेगा क्लास 9th में, जहाँ हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं चीज़ें। कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है? ठीक है, अगर हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करें तो दुनिया के अंदर जितने भी प्लेन फिगर्स होते हैं, आपके 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम सर्कल्स हैं, कोई क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है, या हम और ज़्यादा प्रिसाइज वे में कहें जो आप छोटी क्लास से पढ़ते आए, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स, रोम्बस, काइट, ट्रेपीजियम, या कोई भी एक्स वाई जेड पॉलीगन हो, या कोई भी लाइन सेगमेंट से आप कुछ भी बना दो, ठीक है, क्लोज्ड फिगर बना दो, एंड या आप कोई भी शेप अगर कॉपी के ऊपर बना लो आप कोई भी शेप, ठीक है, पेंसिल से या पेन से, ठीक है, और उसी तरह का अगर आप शेप कोई दूसरा बनाएं तो दोनों आपस में जो है कॉन्ग्रुएंट कब कहलाए जाएंगे, उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो पहली जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो है कि दोनों जो फिगर्स हैं आपके प्लेन फिगर्स, दोनों का सेम क्या होना चाहिए, शेप होना चाहिए, आकार सेम होना चाहिए, पहली बात। ओके, दोनों का आकार जो है सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स दोनों का साइज इक्वल होना चाहिए, सेम साइज। तो ये दो चीज़ें हमने पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंसी में कि दो फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब कहलाए जाते हैं, जब उनका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। जैसे हमने सर्कल्स की बात की, ठीक है, अगर मैंने दो सर्कल बना दिए, ये दो सर्कल मैंने बना दिए और मुझे पता करना है कि दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, तो पहली बात तो मैं चेक करूँगा क्या इनका शेप सेम है। तो शेप का आइडिया तो मुझे देखते ही पता चल गया कि इनका शेप तो सेम है, कि गोल टाइप के हैं, तो एक जनरल आइडिया मुझे लग गया कि इनका शेप जो है सेम है। बट साइज़ के बारे में कैसे पता करूँगा? तो साइज़ के लिए मैंने क्या किया, दोनों का रेडियस नापा। दोनों के रेडियस को नापने के बाद जब मैंने जाँच किया, पता किया, अगर दोनों के रेडियस इक्वल आ गए तो मैंने कहा कि दोनों का साइज भी इक्वल हो गया। अगर दोनों का शेप तो सेम था ही था, साइज भी इक्वल हो गया, दैट मीन्स दोनों आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, इन द सेम मैनर फिर हमने बात की थी डिफरेंट डिफरेंट जो पॉलीगन्स होते हैं आपके, पॉलीगन के अंदर ट्राइंगल भी आ गया। तो किसी भी पॉलीगन को आपस में, दो पॉलीगन है, दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट होने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस है कि उनका शेप और साइज सेम है। ये कैसे पता करेंगे हम? तो इसके लिए मैथमेटिकली हम क्या करते थे, मैथमेटिकली पहली चीज़ तो कंडीशन थी आपकी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए दोनों पॉलीगन्स के। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, और एट द सेम टाइम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने क्लास 9 में पढ़ी थी कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए दो पॉलीगन्स की और साथ में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए तो हम कहते हैं कि दो जो आपके पॉलीगन्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो वही बात आपकी ट्राइंगल्स के भी लागू हो जाती है। अगर दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए तो हम कहते हैं कि दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम इसी चीज़ से, क्योंकि ज़्यादा मैं डिटेल में तो डिस्कस नहीं करूँगा, ये सारी चीज़ें आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। हम सीधे आते हैं सिमिलरिटी में। ओके, तो सिमिलरिटी क्या होती है? अगर हम सिमिलरिटी की बात करें, सिमिलरिटी की बात करें तो यहाँ पर भी हम केवल प्लेन फिगर्स की बात करेंगे। ठीक है, जैसे सर्कल जो हमने अभी कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ी थी, ठीक है, सर्कल हो गया आपका, कोई पॉलीगन हो गया, इस तरीके से हम उनके प्लेन फिगर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो दो प्लेन फिगर्स आपस में जो है सिमिलर कब कहलाए जाएंगे? तो पहली चीज़ है उसके लिए सेम शेप, सेम शेप, बट इतना ही आप दिमाग में ले लिए, बट ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अगर दो प्लेन फिगर्स का शेप अगर सेम हो जाए, साइज से कोई लेना देना नहीं है, अगर उनका शेप सेम हो जाए तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और साइज की बात करें तो उनका साइज जो है सेम भी हो सकता है, सेम साइज, और डिफरेंट साइज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर हम सर्कल्स की बात करें, जैसे मैंने सर्कल्स बनाए तो ये दोनों जो सर्कल्स थे आपस में कॉन्ग्रुएंट थे। ठीक है, इनका
शेप तो सेम था, ठीक है। अगर इनका शेप सेम है तो ये सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट तो है ही है क्योंकि साइज भी इक्वल है। बट हमें साइज से लेना देना नहीं है, साइज अगर इक्वल है तब भी बढ़िया है, साइज अगर इक्वल नहीं है तब भी बढ़िया, बट शेप सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इनका शेप सेम है, दोनों सर्कल हैं, तो हम कहेंगे कि दुनिया के जो भी सर्कल्स होते हैं आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। अगर हम दोनों सर्कल बराबर हैं, इक्वल हैं, या एक छोटा एक बड़ा हो गया, ठीक है, दोनों का शेप तो सेम ही है। अगर मैंने एक सर्कल ये बना दिया, एक बहुत बड़ा बना दिया, तो दोनों का शेप क्या है, आकार एक जैसा ही है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। तो इसमें हमें और कुछ केवल देखते ही हमारे जजमेंट हो जाएगी दोनों सिमिलर हैं, ठीक है। अगर हम बाकी क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें या पेंटागन्स की बात करें, या व्यापक रूप में अगर हम मोस्ट जनरल रूप में बात करें पॉलीगन्स, तो पॉलीगन्स के अंदर सभी आ गए, सारे क्वाड्रिलेटरल्स आ गए, सारे पेंटागन्स आ गए, सारे हेक्सागन्स आ गए, ठीक है, सारे आपके पॉलीगन्स के अंदर ट्राइंगल्स भी आई गई हैं। तो अगर हम जनरल वे में पॉलीगन्स की बात करें, दो पॉलीगन्स को आपस में सिमिलर होने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं, तो जैसे हमने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी थी यहाँ पे कि कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ा था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे बात करते हैं हम सिमिलरिटी में कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की बात करें तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशियो शुड बी इक्वल, रेशियो शुड बी इक्वल, या हम सकते हैं रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, corresponding sides are equal, ठीक है। और दूसरा एंगल्स की बात करें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें, तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल था, तो यहाँ भी सेम वही रहेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट तो दोनों में सेम ही है, ठीक है। अगर दो पॉलीगन्स आपके पास हैं, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल ही हैं और साथ में अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल आ जाए, तो उस केस में हम कहेंगे दोनों फिगर्स आपके, दोनों पॉलीगन्स आपस में क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू, एक जनरल में ट्राइंगल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा चलेगा, ठीक है। ये बना दिया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम दे दिया ABC, ओके। और एक ट्राइंगल बना दिया, ये भी आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, और इस दोनों का शेप जो है सेम हो गया, ठीक है, दोनों का शेप क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक। चलो इसका नाम देता हूँ मैं PQR। अब देखिए AB की जो लेंथ है इसको मान लेता हूँ मैं 3 सेंटीमीटर, और BC की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, ठीक है, और AC की लेंथ मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। एंड इन द सेम मैनर PQ की लेंथ मैंने मान ली कितनी, PQ की लेंथ मान ली 6 सेंटीमीटर, और QR की लेंथ मान ली 6 सेंटीमीटर, और PR की लेंथ मान ली 10 सेंटीमीटर। और अगर हम एंगल्स की बात करें, एंगल्स में एंगल A 30 डिग्री का मान लेते हैं, और एंगल B 120 डिग्री का है, और एंगल C भी 30 डिग्री का है। इन द सेम मैंने एंगल P 30 डिग्री, एंगल Q 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, और एंगल R 30 डिग्री। अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करूं आपस में, ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे, अगर आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे, जैसे मैं AB ट्राइंगल ABC का एक साइड AB और ट्राइंगल PQR का एक साइड PQ लिया मैंने यहाँ, और इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। मींस एक साइड मैंने किसके लिए, पहले ट्राइंगल की ABC की, और दूसरी साइड किसके लिए, दूसरे ट्राइंगल की PQR की, दोनों साइड की लेंथ को मैंने डिवाइड किया। तो यहाँ पे देखा कि मेरा AB की लेंथ तो 3 थी और PQ की लेंथ 6 थी। अगर इनको कैंसिल किया तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो बन गया इनका 1/2। AB और PQ का रेशियो बन गया 1/2। अब दूसरी साइड में लेता हूँ, ट्राइंगल ABC की दूसरी साइड मान लेता BC ली मैंने, और इसका मैंने दूसरा साइड ले लिया QR, दूसरे ट्राइंगल का, ठीक है, ट्राइंगल PQR का QR साइड ले लिया, और दोनों की लेंथ को मैंने डिवाइड किया। तो BC की लेंथ कितनी थी 3, और QR की लेंथ कितनी थी 6। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ
तो इनका रेशियो कितना रहा है, ये भी 1/2 ही आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद तीसरी साइड जो बची है, पहले ट्राइंगल में तो AC बच गया और दूसरे ट्राइंगल में PR बच गया, और इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद AC की लेंथ थी 5 सेंटीमीटर और PR की लेंथ थी 10 सेंटीमीटर। अब इनको कैंसिल किया तो कितना आ गया, 5 2 जा 10, तो 1/2 यहाँ भी रेशियो आ गया। दैट मीन्स यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई मेरी कि AB/PQ जो है 1/2 है, BC/QR भी 1/2 है, तीनों के तीनों बराबर हो गए। BC/QR इज इक्वल टू AC/PR। ठीक है, और तीनों के तीनों किसके बराबर हो गए, 1/2 के बराबर। ओके, तो यहाँ से हमने कहा कि दोनों ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है और वो 1/2 के बराबर है। ठीक है, अब हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो यहाँ पर रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये तो क्लियर हो गया। और दूसरा, अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें तो एंगल A जो है एंगल P के बराबर है, और एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, और एंगल C जो है एंगल R के बराबर है। मीन्स ट्राइंगल ABC का एंगल A ट्राइंगल PQR के एंगल P के बराबर है जो कि 30 डिग्री के बराबर था, और ट्राइंगल ABC का एंगल B ट्राइंगल PQR के एंगल Q के बराबर है जो कि 120 डिग्री के थे दोनों। और उसके बाद ट्राइंगल ABC का एंगल C और ट्राइंगल PQR का एंगल R दोनों इक्वल हो गए, दोनों 30 डिग्री के बराबर हैं। तो यहाँ हमने कहा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए, तो इन दिस वे वी विल से दैट कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यही टर्म्स एंड कंडीशन है सिमिलरिटी के लिए। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो इक्वल आया है, साथ में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल थे। तो हमने कहा कि ट्राइंगल, सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC, इसको बढ़िया तरीके से थोड़ा लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप में लिख देता हूँ मैं, ध्यान देंगे यहाँ पे ट्राइंगल ABC इज सिमिलर के लिए केवल ये वाला साइन का यूज़ करते हैं जो मैंने बीच में लिखा है, इसको या कलर में इसका चेंज कर लेता हूँ, दूसरे कलर से करता हूँ, ब्लू कलर से मैंने ये साइन बना दिया, सिमिलरिटी का साइन है आपका ये। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन तो कुछ ऐसा होता है, नीचे में इक्वल टू, फिर ऊपर में ये आपका, तो केवल इक्वल टू हटा के जो ऊपर में बचता है ये सिमिलरिटी का साइन हो गया। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR हमने कहा। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। तो यही आपका मेनली है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में। ओके, बाकी अगर हम बात करें सिमिलरिटी में और ज़्यादा, ठीक है, सिमिलरिटी में और ज़्यादा बात करें तो जैसे आपके कोई भी स्क्वायर है या कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो गई रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या हो गया, आपको क्लास 8 में पढ़ाई था आपने। रेगुलर पॉलीगन में कौन कौन आ गए, सबसे पहले तो ट्राइंगल आ गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल जो आपका रेगुलर पॉलीगन हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद कौन आया, उसके बाद आपका आ गया स्क्वायर आपका रेगुलर पॉलीगन हो गया। फिर आपका आ जाएगा रेगुलर पेंटागन, फिर रेगुलर हेक्सागन, आते रहेंगे। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे साइड्स जो हैं आपस में इक्वल हो। ठीक है, और सारे जो इंटीरियर एंगल्स हों वो सारे के सारे इक्वल हो। ठीक है, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे के सारे साइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के हो गए। अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के भी क्या होते हैं, सारे के सारे साइड्स जो हैं इक्वल होते हैं, और सारे के सारे एंगल्स जो हैं इक्वल होते हैं, किसके बराबर, 90 डिग्री के सारे हुए, 90। ठीक है, और वैसे अगर हम बात करें रेगुलर पेंटागन की, तो रेगुलर पेंटागन में भी आपका होता क्या है, ठीक, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो है सारे साइड्स इक्वल होंगे और सारे के सारे एंगल भी इक्वल होंगे आपस में, और सारे एंगल कितने, 120 डिग्री के बराबर होते हैं। ये आपका बनेगा 5 साइड्स, तो 5 - 3 2 180, 5 - 2 × 3 540 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 108 डिग्री का एक एंगल बनेगा इसमें, हर कोई एंगल 108 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ऐसा फिगर जिसमें सारे साइड्स इक्वल हो जाएं और सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं रेगुलर जो आपका पॉलीगन। ठीक है, ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे साइड्स इक्वल हों और सारे इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल हो, तो उसे क्या कहा जाता है, आपका
रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अगर रेगुलर हेक्सागन की बात करें तो रेगुलर हेक्सागन भी आपका सारे के सारे साइड्स तो इक्वल होंगे 6 साइड होंगे इसमें, और सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एक एंगल इसमें बनेगा आपका, इसमें टोटल सम ऑफ एंगल्स बन जाएगा आपका 6 माइनस 3 इंटू 180, सॉरी 6 माइनस 2 4, 180 इंटू 4 720 डिवाइडेड बाई 6 1 जा 6 2 जा 12, तो 120 डिग्री का एक एंगल बनेगा। हर कोई एंगल 120 डिग्री का होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, उसकी पहचान तो आपको होनी चाहिए। तो दुनिया के अंदर कोई भी दो रेगुलर पॉलीगन को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। उनका शेप तो सेम होगा ही होगा, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल का शेप हमेशा सेम होगा, और साइज भले ही आपका कैसा भी हो, छोटा बड़ा हो, तो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। दो स्क्वायर की बात करें, चाहे कैसे भी स्क्वायर हो, दुनिया के अंदर कोई भी स्क्वायर आप ले लो, दो स्क्वायर आपस में क्या होंगे, मीन्स दो स्क्वायर आपस में हमेशा सिमिलर होंगे। या आप रेगुलर किसी भी पेंटागन की बात करो, दो रेगुलर पेंटागन आपस में हमेशा क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे मेनली जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम ट्राइंगल्स की। तो ट्राइंगल्स में आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगी चीज़ें कि दो ट्राइंगल्स को मैथमेटिकली सिमिलर होने के लिए जो है उनका शेप सेम होना चाहिए और साइज में भी सेम और डिफरेंट। जैसे दो, अगर हम कॉन्गुरेंट ट्राइंगल्स की बात करें, अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्गुरेंट हैं तो दोनों आपस में सिमिलर भी होंगे, ठीक है। जैसे हमने सर्कल्स में एग्जांपल लिया था कि दो सर्कल जो है इक्वल हैं, उनका शेप भी सेम है, साइज भी इक्वल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ऐसा नहीं कि वो सिमिलर नहीं होंगे, अगर दो फिगर्स आपके आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो सिमिलर भी अवश्य होंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि दो फिगर्स आपके सिमिलर हैं, ये जरूरी नहीं कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। इसका कन्वर्स जो है ये जरूरी नहीं कि ट्रू हो। ये सारी चीज़ें तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। और दूसरा जो मैंने 2 पॉइंट्स आपको लिखा है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अगर ये दो चीज़ें इक्वल हो गई, मीन्स दो कंडीशंस फुलफिल हो गई। पहला कंडीशन क्या था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, और दूसरी कंडीशन क्या था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये दो चीज़ें फुलफिल हो गई तो दो कोई भी आपके पॉलीगन्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, भले ही वो ट्राइंगल हो, ठीक है। बाकी चीज़ें हम डिटेल में जो है इनके थ्योरम्स जो हैं, जैसे हमने क्राइटेरियाज पढ़ी थी क्लास 9th में, कॉन्ग्रुएंसी की SAS, ASA, AAS, SSS, ठीक है, और RHS। तो ये सारी जो क्राइटेरिया होता है कॉन्ग्रुएंसी की, ये हमने पढ़े थे क्लास 9 में। बट सिमिलरिटी के लिए भी क्राइटेरियाज होते हैं। शॉर्टकट में हम बता सकते हैं कि अगर सारी चीज़ें हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं, दो ट्राइंगल्स में केवल हम कुछ चीज़ें देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए बता सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे या नहीं होंगे। तो इतना कहानी हमें लेने की जरूरत नहीं है कि एक एक चीज़ बारीकी से देखें कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड, सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है नहीं है, सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या नहीं है। तो इतना देखने की जरूरत नहीं है। हम केवल शॉर्टकट के माध्यम से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, थ्योरम्स के माध्यम में वो दी गई हैं, और उनको हम डिस्कस भी करेंगे थ्योरम्स को। और उसके बाद जो है आपको बेटर तरीके से सिमिलरिटी के बारे में और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक आपको जनरल सा आइडिया मालूम हो चुका है कि सिमिलरिटी क्या होती है। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 6.1 में, जहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चंस तो आप खुद ही कर सकते हैं। वैसे जनरली हमने सारे पॉइंट्स तो कवर कर ही लिए हैं जो बेसिक वाले पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो देखते हैं फिर अभी एक्सरसाइज 6 जो आपका ट्राइंगल्स का जो भी आपका पहला एक्सरसाइज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, कम टू एक्सरसाइज 6.1। अब इसका आंसर आप खुद ही बताएंगे आप लोग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, ठीक है। तो आप खुद ही बताइए ऑल सर्कल्स जो होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। इसका नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखिएगा, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाइज। ऑल स्क्वायर्स आर क्या होंगे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो यहाँ भी ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया था। एंड टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़ A their corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash। तो ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया था पूरा का पूरा। और गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल खुद दीजिए, नीचे कमेंट कीजिएगा नीचे पे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ अभी जो हमने क्लास ली है, ओके। और ये आप बताएंगे कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं या नहीं है दो फिगर। तो सारे के सारे आंसर्स
आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग का पता चलेगा कि वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स और नॉट। ओके, तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर प्लेस। तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम थ्योरम्स डिस्कस करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT। ओके, उसके बाद उसका कन्वर्स भी है, एंड आफ्टर दैट विल कम टू एक्सरसाइज 6.2। सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर प्लेस फॉर ऑल दीज आंसर्स। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।